राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ऑसम। आई एम अनीता शारदा, आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आज मैं कुछ अलग वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। आई थिंक ये मेरे अपने थॉट प्रोसेस है, अपने विचार हैं जो मैं आपके सामने यहाँ पे बताने वाली हूँ। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि जिसके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। लाखों वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, बनती आ रही हैं, बनती आएंगी, सबके अपने अपने थॉट प्रोसेस है। बट मेरा जो मानना है, जो मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखा है, वो चीजें मैं यहाँ पे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। ये मेरी वीडियो फर्स्ट वीडियो है एज ए कोई ऐसी चीज जो मैं अपने थॉट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा, ऑल्सो शेयर इट, ताकि हो सकता है मेरे जो विचार है किसी और के साथ भी मैच करते हो तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंच सके। जो मेरा आज का मैं टॉपिक उठाने वाली हूँ, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसके बारे में तो सबने सुन रखा है, राइट। यूनिवर्सल मतलब हमारे ब्रह्मांड की अगर हम बात करें तो बहुत ही बड़ा है और इंफिनिटी तक है, जहां तक हम देख भी नहीं सकते हैं, इतना बड़ा हमारा जो यूनिवर्स है। तो उसमें जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम फिजिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, स्टडी में, एजुकेशन में पढ़ते हैं, साइंटिफिक वे से पढ़ते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? जब आप दो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड में हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये तो हो गया एजुकेशन पर्पज से। अगर हम एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी की बात करें, जहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की जाती है, व्हाट इज दैट, राइट। एक तरह से हम इसको थोड़ा हिंदू धर्म के साथ, सनातन धर्म के साथ भी जोड़ेंगे, अपनी डेली लाइफ के साथ भी जोड़ेंगे, और इस चीज से हम थोड़ी सीख लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राइट। कि बोलना तो हमें सोच समझ के ही चाहिए ताकि दूसरे सामने वाले बंदे को हर्ट ना हो, राइट। बट सोचना भी उस हिसाब से चाहिए। वो इसलिए ये नहीं कि आपको आगे वाला नहीं, आपके मन में क्या चल रहा है आगे वाले को नहीं पता लग रहा है, ऐसा नहीं है। बट वो आपके ऊपर ही इम्पैक्ट डालता है, चाहे आप अच्छा सोचो चाहे आप बुरा सोचो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसे ही काम करता है। आई मीन टू से, जो हमारा इमेजिनेशन पावर है सबका छोटे से लेके बड़े तक का इमेजिनेशन पावर जो है वो काफी हाई होता है। हम कुछ भी सोच लेते हैं और कुछ भी इमेजिनेशन कर लेते हैं। हमारी बॉडी तो वही होती है, बट जो हमारा माइंड सेट होता है, हमारी जो चेतना होती है, वो कहीं भी, हमारा ध्यान एक सेकंड में कहीं भी पहुंच जाता है। अगर मैं अभी फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं बात करूँ, मैं सोचने लग जाऊँ कि मुझे कल स्कूल पढ़ाने जाना है। अब मेरा ध्यान चला गया जहाँ मैं पढ़ाती हूँ वहाँ स्कूल में, राइट। अभी मेरा ध्यान चला जाए कि अभी मैं मायके में हूँ, अभी मेरा ध्यान ससुराल में चला जाए, तो कहने का मतलब मेरा ध्यान वहां चला गया, बट मैं फिजिकली यहाँ प्रेजेंट हूँ। अब ये सारी चीजें क्या है, ऐसे ही हम कुछ भी इमेजिन कर लेते हैं। इमेजिन का क्या है? इमेजिन में हो सकता है मैं सोच रही हूँ कि मैं अर्थ के ऊपर यूनिवर्स में कहीं फ्लोट कर रही हूँ, मैं ऊपर से धरती देख रही हूँ, या ऐसी चीजें। और कभी ना कभी इंसान है हम लोग, कभी ना कभी अगर किसी भी इंसान के मन में, जो अभी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, कभी ना कभी आपके मन में ये बात जरूर आई होगी कि हमने जन्म क्यों लिया है, हमारा क्या पर्पस है, हम जिस घर में जन्म ले चुके हैं वहां पे हमारा जन्म लेने का पर्पस क्या है, क्यों हमने इसी घर में जन्म लिया, क्यों हमारी शादी कहीं जहां भी हुई है वहां क्यों हुई। ये हमारे थोड़े कार्मिक, हमारे जो रिलेशन, हमारे पूर्व कर्म होते हैं उनके बेसिस पे होता है, राइट। बट अगर हम इस प्रेजेंट लाइफ की बात करें, इसको हम अच्छा खुद बना सकते हैं। ज्यादातर नेगेटिव हम लोगों ने खुद ही बना रखा है इसको। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, जैसे हम अपने विचारों को सोचते हैं, समझते हैं, वही हमारे ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, दो दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, मान लीजिए बेस्ट फ्रेंड हैं, एक दूसरे की काफी हेल्प करते हैं। हो सकता है एक अच्छा है, दूसरा भी अच्छा है, कभी उसके मन में जेलसी की भावना आ जाए, या उसको लगे कि ये मेरे से आगे क्यों है, ये मेरे से थोड़ा सा बेहतर क्यों है। ऐसा कभी कभार किसी के मन में आ जाता है, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, राइट। ये एक विचार है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप दिखा रहे हो आप बहुत अच्छे हो, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ आप उसकी हेल्प कर रहे हो हर चीज में, बट कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो मैं ऐसा क्या करूं, मैं इससे बेहतर हो जाऊं, या इसके साथ मैं ऐसा क्या बुरा कर दूं कि ये थोड़ा सा पीछे हो जाए, ऐसी चीजों में, राइट। उसका तो बुरा नहीं होगा कुछ भी, बट हाँ, जो आप सोच रहे हो वो आपके ऊपर उल्टा पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम सोचते हैं, जो हमारी वाइब्रेशंस हैं, हमारी जो वेव्स हैं, वो कहाँ जाती हैं, वो जो हमारा थॉट प्रोसेस है, ऐसा नहीं है वो खत्म हो जाता है, नहीं। जो चीज आपने दिमाग में, अपने मन में सोच ली है, वो कहाँ जाती है? वो यूनिवर्स में जाती है, और वो यूनिवर्स में जाती है और यूनिवर्स में घूमती रहती है। जैसे विचार आप सोचते रहेंगे, मल्टीपल तरीके से वो यूनिवर्स में जाती रहेगी, राइट। अब यूनिवर्स में तो चली गई, अब वो आपके पास कैसे लौटेगी?
डेफिनेटली जितनी सोच से, जितनी स्पीड से आप उस चीज को यूनिवर्स में भेजेंगे, कुछ भी सोचेंगे जिस स्पीड से, जैसा सोचेंगे दुगनी स्पीड से आपको रिवर्स मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा कि इसके मार्क्स कम आ जाएं, या मैं इसकी नोटबुक ले लेती हूँ, है ना, या हो सकता है किसी का आपने सोचा वो जा रहा है, वो गिर जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, राइट, आपने उसके लिए बुरा सोचा, बट आप अपने मन में सोच रहे हो, बट वो जा कहाँ रहा है, वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है हमारा यूनिवर्स में, राइट। जैसे एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही उसको खत्म किया जा सकता है। इसी तरीके से जो आपके विचार हैं ये कहीं गायब नहीं हो जाते हैं, ये हमारे यूनिवर्स में घूमते रहते हैं, राइट। अब ये विचार आपको दुगनी स्पीड में मिलते हैं, उसी वक्त नहीं, हो सकता है कुछ टाइम बाद मिले आपको। जो आपने किसी के लिए सोचा होता है वही आपके साथ हो जाता है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए बोला जाता है कि आपको कुछ भी करना हो सोच समझ के बोलना चाहिए, सोच समझ के ही सोचना चाहिए, अच्छा अच्छा सोचना चाहिए, ताकि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा हो। सो एक सिंपल सोबर सी लाइफ, जो एक बैलेंस्ड लाइफ होती है, उसके लिए आप अपने से जो नीचे नीचे इन द सेंस, हो सकता है हम लोगों से भी बुरी कंडीशन हो किसी ना किसी की, है ना, उनको देख के कि वो भी तो इस दुनिया में रह रहे हैं, वो भी तो अपना दिन काट रहे हैं, वो किस तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हैं, उनको देख के हमें जीना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे हमें संतुष्टि मिलती है, हमें बैलेंस मिलता है। वो इसलिए क्योंकि हमें रियलाइज होता है हम वी आर फार बेटर देन देम, राइट। अगर हम अपने से ऊंचे को लेके देखें, क्योंकि अमीर भी बहुत है यहाँ पे, गरीब भी बहुत है, और जो मीडियोकर होते हैं वो भी बहुत है, मिडिल क्लास लोग भी बहुत है, राइट। सो अगर हम सोचें कि मैं अपने से बहुत ज्यादा अमीर लोगों के बारे में सोचूं कि उसके पास ये है, उसके पास ये है, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, उससे क्या होगा? नेगेटिविटी आएगी मेरे मन में, राइट। अगर मेरे में पॉसिबिलिटी होगी, मेरे में वो कैपेबिलिटी होगी, तो मैं वो चीज अचीव कर लूंगी, या मेरी किस्मत में होगा वो अचीव कर लूंगी। वो किस्मत कैसे बनेगी? जब मैं अपना थॉट प्रोसेस अच्छा रखूंगी, राइट। जब मैं उसको देख के यही सोचती रहूंगी कि उसके पास है, मेरे पास कैसे आएगा, मैं उससे जेलस फील करती रहूंगी, तो ऐसी चीजें मेरे पास कभी नहीं आएंगी, और मेरे अंदर नेगेटिविटी भर जाएगी, और मैं खुश भी नहीं रह पाऊंगी, मेरी स्माइल गायब हो जाएगी, मुझे टेंशन हो जाएगी, फिर ना तो मेरा दिमाग काम करेगा। तो इससे नेगेटिविटी जो पैदा होती है ना, वो मेरे ऊपर ही हावी हो जाएगी, सामने वाले का कुछ नहीं जाएगा, राइट। अगर वही चीज मैं अपने से नीचे नीचे इन द सेंस की है तो बराबर ही, बट नीचे इन द सेंस की जो एक अच्छे घर में रह रहा है, थोड़ा एक ठीक ठाक घर में रह रहा है, उसको देख के अगर मैं अपनी लाइफ इमेजिन करूं, या देखूं मैंने बहुत अच्छी चप्पल पहनी है, या दूसरे बंदे ने एक सिंपल सी चप्पल पहनी है, कुछ लोग तो ऐसे भी है वो जो बिना चप्पल के भी रहते हैं, अगर मैं उनको देख के अपनी लाइफ जीऊं, तो मुझे सेटिस्फैक्ट्री एनवायरनमेंट मिलेगा, मुझे सेटिस्फेक्शन रहेगी कि मैं उससे काफी बेहतर लाइफ जी रही हूँ। तो उससे क्या है, एक पॉजिटिविटी आएगी कि परमात्मा ने हमारे लिए जितना किया है, हमारी हैसियत के हिसाब से वो सफिशिएंट है हमारे लिए, राइट। बट अगर वही बंदे की मैं हेल्प कर सकूं, चाहे मैं मान लीजिए मेरी हैसियत कमाने की 100 रुपया है, उसमें से अगर मैं 10-50 रुपए की उसकी हेल्प कर दूं, 10 रुपए की भी हेल्प कर दूं उसकी, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हेल्प करने का मतलब ये नहीं है कि आप हजारों करोड़ों रुपए लुटा दो, लाखों रुपया लुटा दो, अपने अकॉर्डिंग आपसे जितना हो सके, आपके अंदर मन में भाव तो आया वो किसी की हेल्प करने का, राइट, वो अगर आप कर दो ना, तो डेफिनेटली आप कुछ भी लाइफ में अचीव कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी थॉट प्रोसेस में है। यूनिवर्स वो वेव्स को, रेडिएशंस को कलेक्ट करता है और दुगनी स्पीड में आपको वापस करता है। अगर आप किसी के प्रति अच्छा व्यवहार रखेंगे, बाहर से नहीं अंदर से भी, तब जाके आपके साथ सब अच्छे रहेंगे, तब जाके आप एक बॉन्ड बना पाएंगे, तब जाके आप एक कनेक्टिविटी बना पाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं बस यही कहना चाहती हूँ, जो हम भी कुछ भी सोचते हैं, चाहे एक सेकंड के लिए, चाहे एक सेकंड के लिए हम कुछ भी सोच रहे हैं, वो डेफिनेटली वर्क करता है, डेफिनेटली वर्क करता है। तो इसीलिए अपने विचारों को थोड़ा शांत रख के, थोड़ा अच्छे अच्छे थॉट्स लाने के लिए परमात्मा का नाम लीजिए। काम करते वक्त भी हम परमात्मा का नाम ले सकते हैं, उसमें कुछ ज्यादा ऊंचे ऊंचे से उच्चारण करने की जरूरत नहीं है। मन में हमें पता है हम परमात्मा को याद करते हैं, कौन से भगवान को याद करते हैं, ये हमें सब पता होता है, हमें कौन से भगवान अच्छे लगते हैं। आप जिस भी भगवान को पूछते हैं, मन में काम करते वक्त ही उनकी तरफ ध्यान लगा लीजिए। ध्यान का मतलब ये नहीं है कि आंखें बंद करके समाधि लगा लेनी, ध्यान का मतलब होता है कि अपनी जो इमेजिनेशन, जो आपकी कॉन्शियसनेस है, वहां पे ले जाना, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे राधा रानी है, श्री कृष्ण जी है, मैं काम कर रही हूँ, मैं अपने मन में उनका सिमरन करती रहूंगी, उससे पॉजिटिविटी आएगी। फायदा ये होगा, पॉजिटिविटी आएगी, आपके थॉट में अच्छे अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे, आप अच्छा सोच पाएंगे, आप किसी की हेल्प कर पाएंगे, राइट। आप संतुलित रहेंगे,
ठीक है, बैलेंस्ड रहेंगे, आप संतुष्ट रहेंगे हर साइड से। जब आप संतुष्ट हैं तो आप खुश हैं, जब आप खुश हैं तो आप एक हल्का सा बदलाव महसूस करेंगे, आपकी बॉडी काफी लाइट नजर आएगी, लाइट वेट हो जाएगी, आप बहुत हैप्पी और खुश रहने लग जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं इस दुनिया में जो छोटे घरों में रहते हैं, जिनके सर पे अच्छे से छत नहीं होती है, बट वो फिर भी काफी संतुष्ट होते हैं, वो खुश होते हैं। ऐसे तो बहुत अमीर ऐसे हैं जो इतना पैसा होने के बावजूद भी इतनी टेंशन में होते हैं, मेडिसिन खा रहे होते हैं, ये डिप्रेशन वो डिप्रेशन, पता नहीं आजकल क्या क्या बीमारियां चल पड़ी हैं जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं, राइट। सो कहने का मतलब क्या है, आप कहीं भी बाहर मत जाइए, बाहर इन द सेंस बाहर अपनी खुशियां मत ढूंढिए, किसी को देख के जेलस फील मत कीजिए। आप में जितनी कैपेसिटी थी, आप में जितनी कैपेबिलिटी थी, आपको उतना मिला है, राइट। आप अगर पॉजिटिव सोचेंगे, आप अपने प्रेजेंट को अच्छा कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को अच्छा कर सकते हैं। पॉजिटिव थॉट रखने से क्या होगा, आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। जो आप आज आपके पास नहीं है, वो आपको आगे जाके बहुत अच्छे तरीके में दुगनी स्पीड से मिलेगा। दैट इज ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जैसे थॉट प्रोसेस यूनिवर्स में भेजेंगे, वैसा ही थॉट प्रोसेस आपको वैसा ही दुगनी स्पीड में आपको वापस मिलेगा। अगर आप अच्छा अच्छा बोलेंगे, आपको अच्छा अच्छा ही मिलेगा, आपसे लोग कनेक्ट कर पाएंगे। सो मेरे कहने का मतलब, आज का मेरा मेन पर्पस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में यही है कि आप अपने विचारों में बैलेंस लेके आइए, अपने विचार अच्छे रखिए, अपने विचारों से दूसरों को खुश करिए, अपने विचार अपने तक रखिए, अपने मन में सोचिए, बट अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। डेफिनेटली जो चीज आप अचीव करना चाहते हैं वो भी सोचना शुरू कर दो, एक दिन आपको वो चीज जरूर मिलेगी। हो सकता है किसी का किसी चीज के लिए पैशन हो कि मुझे ये काम करना है, अब 24 घंटे आपका कभी फ्री है, आपका ध्यान उधर जा रहा है, तो आप अच्छा सोचिए ना, डेफिनेटली एक दिन मैं वहां होऊंगा या होंगी, है ना, डेफिनेटली कि मैं ये चीज अचीव कर सकता हूँ, मेरे में ये कैपेबिलिटी है, डेफिनेटली यूनिवर्स आपको उस चीज में मिलाने में हेल्प करेगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। राधा रानी आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा। कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखिएगा और एक वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ये मेरे आज के अपने विचार हैं, आज के नहीं है, काफी टाइम से हैं। मैंने सोचा कि मैं अपने विचार आपके साथ शेयर करूं, मुझे कोई चाहिए अपने विचार साझे करने के लिए, तो मैंने सोचा मैं अपने फोन का कैमरा पकड़ती हूँ, ब्लॉगिंग भी करूंगी, बट ये सारी चीजें भी मैं साथ में आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो इससे मुझे एक अच्छा रिस्पांस मिलेगा, मुझे भी लगेगा कि आप भी मेरे विचार जो मैं थॉट प्रोसेस लेके चलती हूँ वो सुनने में इंटरेस्टेड है। मैं ऐसी वीडियो और बनाऊंगी फिर आगे के लिए। ये मेरी फर्स्ट वीडियो रहेगी इस चैनल के ऊपर और इसमें एपिसोड 1 करके एपिसोड 2 करके मैं ये वाली वीडियोज ऐसे डालूंगी। कोई ना कोई टॉपिक उठा के हम उसको थोड़ा डेली लाइफ से रिलेट करके हम वीडियो बनाएंगे। सो या दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।